बकरीद मनाई जा रही है और यूपी में बकरीद को लेकर पहले से योगी फोर्स अलर्ट थी। मिशन था योगी मॉडल को लागू करवाना और जैसा योगी ने कहा था बिल्कुल वैसा देखने को मिला। यूपी में बकरीद पर पूरी तरह अमन रहा और कानून व्यवस्था का पालन हुआ और पूरी तरह कायदे में रहकर बकरीद का त्योहार मनाया गया, जिसके बाद एक बार फिर योगी मॉडल सुपरहिट साबित हो गया। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। बकरीद पर योगी पहले ही चेतावनी दे चुके थे और चेतावनी के बाद यूपी में जो हुआ उसने बता दिया कि योगी जो कहते हैं वो होकर रहता है। योगी ने कहा था सड़क पर नमाज नहीं होगी और हुआ भी ऐसा ही। यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। योगी का ऑर्डर था खुले में कुर्बानी नहीं होगी और योगी के ऑर्डर के ही मुताबिक नमाज सार्वजनिक जगहों पर नहीं हुई। योगी ने माहौल बिगाड़ने वालों को संदेश दिया था और असर ये हुआ कि यूपी में बकरीद पर सब चंगा रहा। बकरीद पर यूपी में माहौल ऐसा था, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात, सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी हो रही थी, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहे थे, सड़कों पर खुद सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ था और इसका असर ये हुआ कि योगी की बनाई लक्ष्मण रेखा पार करने की जुर्रत कोई नहीं कर पाया। सबसे पहले तस्वीरें देखिए यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई। डीएम, एसएसपी समेत अफसर ईदगाह पर मौजूद रहे। छतों पर पुलिसकर्मी थे, डॉग स्क्वाड तैनात था, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी और लाठी डंडे लिए पुलिसकर्मी माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज करने के लिए तैयार खड़े थे। तो पूरा जो सकुशल संपन्न जो है जनपद मुजफ्फरनगर में एक संवेदनशील जनपद है। जो ये आज बकरा ईद की जो ये नमाज थी वो सकुशल संपन्न हो गई है। बाकी जो कुर्बानियाँ चल रही हैं उसके संबंध में भी नगर पालिका और जो हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं पुलिस की, ताकि जो भी अवशेष है कोई ऐसा आपत्तिजनक की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए हमारे कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई भी स्थिति पैदा होती है तो निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरनगर के बाद तस्वीरें यूपी के एक और संवेदनशील इलाके की देखिए। संभल में भी भाईजान पूरे कायदे में रहे। यहाँ पर भी खुद एसपी और डीएम ग्राउंड पर उतरे हुए थे। सिक्योरिटी के पक्के इंतजाम किए गए थे। जनपद संभल के जितने भी 838 ईदगाह और मस्जिद हैं, इन सभी जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज है वो संपन्न हो चुकी है और इन सभी जगहों पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी है वो तैनात की गई है। कुर्बानी के स्थल जनपद संभल में फिक्स हैं। जिन जिन जगहों पे कुर्बानी होनी है वहाँ पे भी ड्यूटी लगाई गई है और जो भी व्यक्ति डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अलावा जगहों पे कुर्बानी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नमाज सड़क पर नहीं, बड़ी ईदगाह में हुई और वहाँ भी भाईजान योगी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही बकरीद मनाते दिखे। तमाम जो आलाधिकारी हैं संभल के यहीं पर मौजूद हैं और जो बकरीद का त्यौहार है काफ़ी संपन्नता के साथ मनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुर्बानी के लिए 14 जगहों को डेजिग्नेट किया गया है, उन्हीं जगहों पर कुर्बानी दी जाएगी। अगर कोई शख्स सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन जो दिया गया उसका सख्त से पालन। हाँ, जो प्रशासन शासन का जो तो गाइडलाइंस था और जो भी था वो पूरा फॉलो करा गया। इसकी नमाज अदा हो गई है, क्या क्या गाइडलाइन क्या उसका पालन हो रहा है? जी जी, सब पालन बढ़िया हो रहा है। जो शासन की गाइडलाइन है कि खुले में ना हो, ढककर हो, तो इसलिए खुले में कहीं नहीं हुई है और अपनी ढककर ही की है कुर्बानी। बहुत अच्छे तौर पर योगी ने बकरीद से पहले सख्त लफ्जों में कहा था कि नमाज सिर्फ मस्जिद ईदगाह में हो और अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्टों में की जाए और योगी की इस वार्निंग का गोंडा में भी लोगों ने पालन किया। ईदगाह पर जगह न होने की वजह से ईदगाह छतों पर भी नमाज पढ़ी गई। यूपी के बाकी जिलों में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे जहां शांति से बकरीद मनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।